देखिए, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में है, एसटी रिजर्वेशन में है, वो थैंकफुल हैं और संतुष्ट हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, जिन्होंने इस लेवल पे, इस स्तर पे इस कम्युनिटी को लाया। इवन पंचायत लेवल से लेके असेंबली लेवल तक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी। जम्मू कश्मीर में 9 सीट्स को रिजर्व किया। इससे आम गुजर बकरवाल समुदाय बड़ा संतुष्ट है। कुछ लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उससे उनको पॉलिटिकल गेन हो। बाय एंड लार्ज इस वक्त कम्युनिटी खुश है क्योंकि उनके हिस्से से कुछ नहीं जा रहा है। जो एसटी कम्युनिटी है, जिन्हें हम पहाड़ी को अभी कह रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन मिलनी चाहिए एसटी का, वो देखिए उनका एक अलग कोटा उसमें ऐड होगा। इवन कि एएलसी जो पहले एंजॉय कर रहे हैं वो भी उसमें मर्ज होगा 4%। इस वक्त जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी एसटी का दर्जा जिनके पास है 10% रिजर्वेशन में है। अभी तो जब पहाड़ियों को एसटी मिलेगा, दोनों को मिला के 18% होगा। ये भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो फेल हो जाएंगे क्योंकि आज सभी पढ़े लिखे हैं। आज मीडिया भी बहुत मतलब चीज़ों को उजागर करता है, सामने लाता है। बिल्कुल फेल होंगे। पहाड़ी और गुजर कम्युनिटी दोनों को एसटी मिलके मुझे लगता है कि जितनी भी एडमिशन हो या जॉब्स हो, किसी को आपस में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बात की जाए यूनियन होम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है, क्या लगता है कि वो वादी कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान करेंगे या कुछ? देखिए, आप यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा गलत हैं। कहीं पे भी होम मिनिस्टर साहब किसी इलेक्शन का ऐलान नहीं करते हैं। भारत एक संविधान के दायरे में चलता है। संवैधानिक संस्थाएं हैं जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, वो अपने अपने दायरे में काम करते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, इलेक्शंस की बात है, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, वो एटॉनमस है, वो सरकार के अधीन नहीं आता है। और ये प्रोरोगेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रहेगा कि भाई हम चुनाव कराएं, कब कराएं, ये प्रोरोगेटिव उनका है। जहाँ तक होम मिनिस्टर साहब की बात है, देखिए हम एक यूनियन टेरिटरी में हैं, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, और ये यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट एमएचए के अंडर आता है। इसका सारा प्रशासन जो है एमएचए के अंडर आता है। तो ये लाजमी बनता है कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, यहाँ की सिक्योरिटी एक्टिविटीज़ को रिव्यू करने के लिए आते रहते हैं, पीछे भी आए और ये भी एक विज़िट है। हाँ, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। जैसे पहाड़ी कम्युनिटी, जिन्हें हम फ्रंट लाइन सोल्जर भी मानते हैं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, उनको एक्सपेक्टेशन है कि एसटी स्टेटस मिले। पूरे देश में 54 जातियों को, 54 कास्ट्स को ओबीसी की रिजर्वेशन मिलती है। उसमें 29 ऐसी कास्ट हैं जो जम्मू कश्मीर में भी हैं, वो इस वक्त महरूम है। उन लोगों को एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे बिजनेसमैन को एक्सपेक्टेशन है। तो हमें उम्मीद है कि जो एक्सपेक्टेशन यहाँ के लोगों की हो, किसी हद तक फुलफिल होगी। और एक्सपेक्टेशन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी जी की सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का जो दौरा है, जिसे सिक्योरिटी रिव्यू होगा, जिसमें डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का रिव्यू होगा, जिसमें डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ को जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया जाएगा और ये दौरा बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। खासकर इसका अंदाज़ा आप कल लगा सकते हैं, जो 10 बजे कल स्पोर्ट्स स्टेडियम बारामूला में रैली होगी। आप पहली बार ऐसी रैली देखेंगे, कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसी रैली होगी। तो ये सीधे सीधे एक संकेत है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। लोग आदरणीय अमित शाह जी की पॉलिसीज़ को, जिसमें खासकर मैं कहूँगा कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को नॉर्मल करना, यहाँ के टेररिज्म पर नकेल कसना, यहाँ पे करप्शन को एक ट्रांसपेरेंसी में तब्दील करना, ऐसी पॉलिसीज़ से कश्मीर के लोग खुश हैं। इसीलिए कल इतना जनसमूह वहाँ पे उमड़ रहा है।